हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी बाई कौशिक सर पे। दोस्तों, आज का जो विषय है वो बड़ा गंभीर होता जा रहा है। जिस विषय में मैंने वीडियो बनाई है, डीवी के बाद 2 दिन की हमारी संस्कृत की डीवी हुई है, उसके बाद का परिदृश्य क्या है, उसके बाद की परिकल्पनाएं लोग क्या बना रहे हैं, कहाँ तक जाएगी कट ऑफ, ठीक है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले मैं एक छोटे से पॉइंट की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि पहली बात तो जो भी साथी इन्फॉर्मेशन देता है ग्रुप में, चाहे वह साथी कोई भी हो, मैं हूँ या कोई और हो, क्योंकि मैं बार बार लोगों के जब इन्फॉर्मेशन देता हूँ तो नीचे कमेंट देखता हूँ, ठीक है। कुछ एक लोग लिखते हैं, मतलब आज मान लो किसी कैंडिडेट ने बोल दिया कि आज डीवी इस प्रकार से होगा, तो नीचे लिख देते हैं अब तो सभी को पता चल गया, अब तू क्या बता रहा है। अरे भाई, तेरे को पता चल गया होगा, तेरे को पता है, कोई बात नहीं मेरे भाई। और अपने बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जिनको नहीं पता, ये उनके लिए लिखा गया है। तो अगर तेरे को पता है तो रिएक्ट क्यों कर रहा है भाई, अच्छी बात है। दैट मीन्स तो उसको बल्कि प्रोसीड कर, हाँ भाई आपने जो कहा है वो सही कहा है, मुझे भी इस बात के बारे में पता है, ऐसे बोल। आप 1-2 कैंडिडेटों की वजह से ना बहुत सारे लोग जिनके पास इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन देने से रुक जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि क्या फ़ायदा है, मुझे पता चली गया, मेरा डीवी हो ही गया, मुझे क्या लेना है, कुछ लिखूंगा तो पॉजिटिव कुछ ना कुछ सुनने को मिलेगा। तो प्लीज़ दोस्तों, ऐसा मत कीजिएगा। ग्रुप में इन्फॉर्मेशन आती रहे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है, ताकि और बच्चों को जो है और साथियों को, हमारे भाई बहनों को फ़ायदा मिलता रहे। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अब आते हैं मेन पॉइंट पर। ये पीड़ा मेरी बहुत दिनों से, एक्चुअली मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं बोलने के लिए। कुछ एक लोग मतलब अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं, मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूं कि अच्छी इन्फॉर्मेशन डालते रहते कि आज ये हुआ, कल वो हुआ, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। उन सभी को मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। मगर कुछ एक लोग, चाहे वो मैं ही हूं, मान लो मुझे उस चीज़ का पता है, तो वो जो कमेंट होता है वो नहीं करना चाहिए, ठीक है। वो हाँ यही करना चाहिए कि हाँ ये आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे भी इस बात का पता है, ठीक है, और ऐसा कुछ, ठीक है। अब बात करते हैं कि कट ऑफ कहाँ तक जाएगी। 2 दिन में हमने जो अनुमान लगाया, अब बच्चों का मानना है कि मैं भी कल डीवी दे के आया था परसों, और ये मानना है कि जी हम वहाँ पे गए, हमने प्रत्येक कैंडिडेट से नंबर पूछे, तो वहाँ पे जाके जो हालात पता चली वो कुछ और थी, जो कट ऑफ बताई जा रही है वो अनुमान कुछ और है, जो वहाँ जाके पता चला वो अनुमान कुछ और ही निकला, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको बता दूँ कि भाई साथियों, मैं भी डीवी देने गया था, मैंने भी वहाँ से बच्चों से पूछा, मैंने भी EWS के बारे में चेक किया था, EWS के कितने थे, ABCD 3 जो कमेटियाँ थी बाहर पंडाल में, वहाँ से मैंने पूछ के देखा, उसके बाद मैं आगे गया, तो उन सब के बारे में बताता हूँ। पहली बात तो देखो, बुरा मानने वाली बात नहीं, जो सच्चाई है वो सच्चाई होगी। जब हम वहाँ पे जाके किसी से भी कैंडिडेट से पूछ रहे थे कि आपके नंबर कितने हैं, तो हर कोई कैंडिडेट, सही है आपकी बात, हर कोई कैंडिडेट कह रहा था 70 प्लस, 71, 72, 73, 74, 75, मतलब प्लस, ठीक है। अब बात आती है कि अगर वो 70 प्लस नंबर पे गए हैं, तो यहाँ पे जब ग्रुप में मैसेज किया गया तो वो नंबर क्यों कम क्यों थे उन लोगों के, और वहाँ पे जाके क्यों? भाई जब कोई पर्सनली किसी को पूछे ना सामने जा कर के, तो एक इमेज का मुद्दा हो जाता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना। 12 साल से कंपटीशन में टीच कर रहा हूँ, तो ये चीज़ें मैं फेस कर रहा हूँ, ठीक है, कि सामने से अगर कोई पूछे कितने हैं तो 4-5 तो चल जाते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, पहली बात तो ये, ठीक है। वहाँ से आपको सही आंकड़ा नहीं मिलेगा, EWS का आंकड़ा मिल जाएगा, BCA का मिल जाएगा, BCB का, क्योंकि जब आप फाइल चेक करोगे तो वहाँ पे पता चल जाएगा कौन सा EWS है, कौन सा BCA, BCB जर्नल कौन सा है, वो आंकड़ा स्वस्थ मिल जाता है, हमें स्वस्थ रूप से मिल जाता है। उसका कारण भी है क्योंकि फाइल में लिखा होता है, नंबर किसने लिख दिया भाई फाइल में। अगर कोई कहते मैं वहाँ पर जाके बोलूँ मेरे 80 हैं, तो नहीं। देखो, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। मेरे से किसी कैंडिडेट ने पूछा, शायद वो वीडियो सुन भी रहा हो आज, मेरे से किसी कैंडिडेट ने पूछा कि आपके नंबर कितने हैं श्रीमान जी, मैं आपको जानता हूँ, मैंने आपकी वीडियो देखी है। तो मैं बोला धन्यवाद सर, बस भाईचारा बनता रहे। और नंबर की अगर बात करें तो मेरा नंबर तो सर 34 है। मैंने क्या कहा, 34, 34। तो उनका नेक्स्ट उससे अगला ही उत्तर क्या था, क्वेश्चन क्या था, फर्स्ट पेपर में? मैं कहा नहीं, दोनों में। तो उसने कहा सर बताना नहीं चाहते तो रहने दीजिए, ऐसे बोल दीजिए नहीं बताना चाहता मैं बोला कि मैं बताना चाहता नहीं चाहता ये नहीं, मैं कुछ और समझाना चाहता, जो आप समझ गए होंगे। यहाँ पे बैठ के कोई अपने एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहा, कुछ एक को छोड़ के कोई भी एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहा है। यहाँ पे बैठने के बाद सभी जो बता रहे हैं वो आंकड़ा है ही नहीं है, ठीक है। तो ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि 70 प्लस कोई भी नहीं है, ऐसा नहीं कह रहा, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि 70 से नीचे नहीं है, क्योंकि एक साथी ने ग्रुप में लिख दिया कि यहाँ पे तो हमें 64-65 वाले भी मिले थे, वहाँ पे तो कोई मिला ही नहीं 64-65 वाला। भाई ऐसा है,
वहाँ पे नहीं बताए थे। तो ज़्यादा डरने वाली बात नहीं। कट ऑफ की अगर बात करें, जहाँ तक मेरा अनुमान है साथियों, अब तक जो अनुमान चल रहा है वो पर्सनल अनुमान चल रहा है भाई। दूसरी बात ये है कि कोई भी ये नहीं कह सकता कि जो मैं कह रहा हूँ वो सिद्ध होगा, ठीक है। हमारा अनुमान चल रहा है। अनुमान क्या है वो सुन लीजिए, 68, 69, 70 ये है अनुमान। यहाँ तक जा सकती है कट ऑफ, 70 तक, ठीक है। अब 70 कहाँ पे, ROH, ठीक है। मेवात की अगर बात करें तो मेवात में काफ़ी अच्छा अंतर आपको देखने को मिलेगा। मेवात की कट ऑफ में एक अच्छा अंतर आपको देखने को मिलेगा। उसका बहुत बड़ा रीज़न आपको मैं बता चुका हूँ बार बार वीडियो बना करके कि मेवात में संस्कृत वाले कैंडिडेट कम हैं, संस्कृत पढ़ने वाले भी कम हैं, ठीक है। तो वहाँ पे संस्कृत कैंडिडेट कम मिलेंगे, दैट मीन्स वहाँ का जो कट ऑफ का आंकड़ा है वो कम मिलेगा, ठीक है। अच्छा गैप देखने को मिलेगा। तो उसके बाद ये वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि उस दिन के बाद जब मैंने वीडियो बनाई कि मैं आज देने गया था और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो दोबारा से बता देता हूँ। साथियों जो भी 16 तारीख को जाना चाहता है वो अपना एडमिट कार्ड ज़रूर लेके जाए और बायोमेट्रिक का पेज ज़रूर लेके जाए, क्योंकि वहाँ पे मैंने ऐसे ऐसे दोस्तों को देखा है जिनके पास एडमिट कार्ड नहीं था, वो वापस भागे, फिर मोबाइल से निकलवाया, व्हाट्सएप करवाया, पता नहीं क्या, मतलब एक प्रकार से ना बोधरेशन हो गई उनके माइंड पे, मतलब एक प्रेशर बन गया। और कुछ नहीं होता, हो जाएगा, थोड़ा लेट हो जाएगा, बट वो जो बोधरेशन होती है ना दोस्तों बहुत तंग कर देती है। एक जो DMC है वो बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए आपकी। अगर वहाँ पे कुछ भी फीका फीका मिटा हुआ है तो वो बाद में कहते हैं कि दोबारा से आप इसको करवा के ले जाओ, क्योंकि स्कैन किए जा रहे हैं वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपके, ठीक है। एक जो क्वेश्चन था साथियों का पूछने का कि सर ये क्वेश्चन है हमारा कि हमने सर फाइल जमा करवा दी, जिनका हो चुका उनके बारे में कह रहा हूँ, हमने फाइल जमा करवा दी, मगर उन्होंने जब फाइल में एक कागज़ देखे तो हमने वो धागा खोल दिया था और बाद में जब जमा करवाई धागा बांध नहीं पाए। और जब हम उनसे कहा कि हम धागा बांधना चाहते हैं वो बांध दे, तो उन्होंने कहा नहीं अब जाओ तुम जाओ, होगा तुम्हारा। भाई कोई दिक्कत नहीं है, भाई कोई दिक्कत नहीं है, 1% भी दिक्कत नहीं है। आपने धागा खुला रखा है, बांध के रखा है, फाइल में भेज जाना, बस इतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो पहली बात तो ये घबराने वाली बात नहीं है, वहाँ पे सब कुछ जो भी होगा ठीक होगा, ओके। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपने धागा नहीं बांधा तो वो गुम हो जाएगा, यार ऐसा थोड़ी ना है, ये आंकड़े ऐसे थोड़ी ना गुम हो जाते हैं। और दूसरी बात, आपने फॉर्म भरा था उस टाइम भी तो अपलोड किया था, ये तो एक प्रकार से औपचारिकताएँ हैं वो निभानी पड़ती हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि सर ओरिजिनल मांगेंगे या नहीं मांगेंगे। भाई ओरिजिनल नहीं मांग रहे, वो किसी से भी नहीं मांग रहे, देख भी नहीं रहे, मगर ओरिजिनल लेके जानी है, क्योंकि जिस भी फोटोस्टेट कॉपी में उनको डाउट लग रहा है ना, उसी चीज़ की ओरिजिनल वो देख रहे हैं। जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, मेरी शिक्षा शास्त्री में जब जो डेट है वो पीछे लिखी हुई है, DMC के पीछे, और मैंने फोटोस्टेट कराई थी आगे वाले पार्ट की, पीछे वाले पार्ट की नहीं करवाई। तो उन्होंने कहा सर डेट आपने यहाँ पे तो फॉर्म में तो मेंशन कर रखी है, बट यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही, ओरिजिनल दिखाओ। तो मैंने ओरिजिनल दिखाया तो उन्होंने पीछे देख कर वो डेट वहाँ पे अपने हाथों से लिख दी और एज पर सर्टिफिकेट यहाँ पे लिख दिया कि सर्टिफिकेट के अनुसार ये डेट है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब दोनों साइड ही करवानी जरूरी है, नहीं ज़रूरी है, एक ही साइड ही करवा लो, अपने आप लिख देंगे, मगर ओरिजिनल लेके जाओ। क्या क्या लेके जाना वो दोबारा से बता रहा हूँ, मैंने वीडियो बना के बता भी दिया था आपको। परफॉर्मा बायोमेट्रिक वाला वो लेके जाना है, आपको रोल नंबर वो लेके जाना, बाकी फ़ाइल तो आपको पता ही है कि जो भी आपको भरना है वो चीज़ मैं बता चुका हूँ, 1 बाय 1 भी बता चुका हूँ, यहाँ पे ये भरना है, यहाँ पे ये भरना है। फिर भी अगर कोई साथी नहीं भर पाता, किसी साथी जो भरा नहीं जाता, तो बिल्कुल भी भर के मत ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे जाके भी आप भर सकते हो। बहुत सारे कैंडिडेटों ने मेरी आंखों के सामने वहाँ पे बैठ के भरा है, गलत करने से अच्छा वहाँ पे बैठ के भर लो। ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पे बोला जाएगा अब क्या ऐसे कैसे आगे, खाली हाथ आगे, ये आगे, कुछ भी नहीं है मेरे भाई। वहाँ पे आराम से बैठ के भरो, वहाँ पे बहुत सारे सहयोगी और आपको मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो के माध्यम से समझ में नहीं आ रहा तो पर्सनली वहाँ पे आपको भरवाने वाले मिल जाएंगे और साथी, ठीक है। तो आराम से भर लेना, नंबरिंग मत करना। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलना चाहता हूँ, नंबरिंग मत करना, जैसे पेज नंबर 1 2 3 4 वो वहाँ पे जाकर ही करनी है, क्योंकि कुछ एक चीज़ें आपने एक्स्ट्रा लगा दी हैं, कुछ एक चीज़ें नहीं लगाई है, वो नंबरिंग आगे पीछे होगी तो पूरा प्रोफॉर्मा दोबारा से भरना पड़ेगा। कुछ एक साथियों का क्वेश्चन हमारे बचे थे कि सर DMC के साथ डिग्री भी लगेंगी क्या। भाई लगाना चाहते हो लगाओ, वरना मत लगाओ। मैंने कोई डिग्री नहीं लगाई और ना ही किसी ने पूछी। बहुत सारे साथियों ने डिग्री लगाई थी और तो पूछी भी नहीं है कि लगाई है या नहीं लगाई है। जो आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ हो देखी जा रही है वो क्या है, नंबर 1 आपका जो परफॉर्मा रोल नंबर वो सबसे पहले ही बायोमेट्रिक होगी। उसके बाद आपकी फाइल में जो इंडेक्स वगैरह है, जो सर्टिफिकेट है, वो सारे होने चाहिए। उसमें क्या क्या है, नंबर 1 तो आपका जो है 10वीं +2 ये जो आपकी डिग्रियां हैं वो सारी होनी चाहिए। HTET वैलिडेशन होना चाहिए। नंबर 2 अगर किसी ने 2 डोमिसाइल बनवाए हैं, सुन लो पहले, अगर फॉर्म भरते समय पुराने से भर दिया और उसके बाद में नया बनवाया है तो आपको दोनों लगाने हैं। यदि आपने फॉर्म भरते समय ही नया लगाया है तो आपको केवल और केवल नया ही लगाना है, फिर पुराना नहीं लगाना, ठीक है। अगर फॉर्म में पुराना लगाया है भरते समय और बाद में नया बनवाया है तो दोनों ही लगाने हैं वहाँ पे। और अगर आपने फॉर्म में ही नया लगाया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको नया ही लेके जाना है, ओके। तो
इस प्रकार से आपको वहाँ पे जो है डीवी वो करवानी है। और जो कट ऑफ का आंकड़ा है अभी भी हमारे मतानुसार यहीं पे चल रहा है, क्योंकि मैं अकेले का नहीं बता रहा, हमारे साथ जो और शिक्षाविद जुड़े हैं उनके साथ जब वार्तालाप मेरी हुई तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, वहाँ पे बताने के रीज़न कुछ और भी हो सकता है कि वो पर्सनल ना बताना चाहते हो अपना नंबर, तो लगभग यहीं पे जाने वाला है, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला, और ज़्यादा जाएगा भी तो 1 या 2 नंबर जो है ऊपर चला जाएगा। ओके दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।